अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन के लिए लोकसभा के इलेक्शंस जारी हैं और इन्हीं इलेक्शंस के लिए होने वाली इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को काफी पजीराई मिल रही है। इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से एक रिसेंट इलेक्शन कैंपेन की एक स्पीच के दौरान पाकिस्तान पर किए जाने वाले इंडियन एयर स्ट्राइक ऑफ 2019 के बारे में जिक्र किया गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यह कहना था कि हमारी गवर्नमेंट से पहले हर साल पाकिस्तान से इंडिया में दहशतगर्द एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद हमने 2019 में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। एक जमाना था आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे, अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, घर में घुस के मारेगा। और यही नहीं, इंडियन पार्लियामेंट में एक इजलास के दौरान इंडियन पार्लियामेंट के एक मेंबर ने ही इंडियन एयरफोर्स के 2019 एयर स्ट्राइक के बाद दिए जाने वाले बयानात, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के 300 दहशतगर्दों को मारा और एक JF-16 थंडर को भी मार गिराया, पर सवालात उठाए। और उस पार्लियामेंट के मेंबर की जानिब से ये कहा गया कि हमें ना ही इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से कोई ऐसा सबूत मिलता है कि पाकिस्तान में 300 दहशतगर्द मार गिराए या पाकिस्तान के किसी JF-17 थंडर को कोई नुकसान पहुंचा। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया, कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई पता नहीं। सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। आइए जरा इसी खबर के पसे मंजर में चलते हैं। 14 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में इंडियन पार्लियामेंट के अमले के 40 के करीब अफराद एक खुदकुश हमले में मार दिए गए। इस खुदकुश हमले का इल्जाम इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के एक जहादी ग्रुप जैश मोहम्मद पर लगाया और पाकिस्तान को मुकम्मल रिस्पांस देने का ऐलान भी किया। इसी रिप्लाई के सिलसिले में इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी को सुबह 3 बजे 12 फाइटर मर्ज जेट्स पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में भेजे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की जानिब से 1000 किलो वजनी बम गिराए गए और वापसी पर इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन मीडिया को यह बताया कि हमने पाकिस्तान में 300 के करीब दहशतगर्द मार गिराए। और सबूत के तौर पे इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन मीडिया को सैटेलाइट की एक तस्वीर दिखाई, जिस तस्वीर में बालाकोट की एक ऊंची इमारत की छत में 3 सराहों को वाजिया देखा जा सकता था। और सिर्फ यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स की जानिब से ये दावा भी किया गया कि हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक F-17 थंडर भी मार गिराया, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के किसी F-17 थंडर की तादाद में इस स्ट्राइक के बाद कमी वाकया नहीं हुई। इसी हमले के दौरान इंडियन आर्मी के एक अपने ही मिसाइल, जिसका नाम था इंडियन स्पाइडर मिसाइल, उसने अपनी ही एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। हमारे C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में, उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। बल्कि इसी असना में पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स का एक जेट भी मार गिराया और इंडियन एयरफोर्स के एक विंग कमांडर अभिनंदन को 27 फरवरी की सुबह गिरफ्तार भी किया गया। अगर इस वाकये की थोड़ी गहराई में चलें तो हमें यह मालूम होता है कि जब 2019 में ये एयर स्ट्राइक वाला वाकया शुरू किया गया तो तब भी इंडिया में इलेक्शंस आने में 1 महीना बाकी था। और आज जब इसी हमले के बारे में ज्यादा इंडिया में डिस्कशन की जा रही है तो अब भी इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस जारी हैं। इससे मालूम पड़ता है कि इंडियन गवर्नमेंट उस हमले को और उस हमले के बयानात को लेकर इंडिया में वोट हासिल करना चाहती है। इसी इंडियन एयर स्ट्राइक 2019 के बाद कुछ इंडियन एक्टर्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए भी जारी किए, जिसमें के प्रियंका चोपड़ा और अजय देवगन शामिल हैं। अजय देवगन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम अपनी आने वाली रिसेंट मूवी पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। 28 फरवरी को पाकिस्तान की जानिब से विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान भी किया गया।
इस रिहाई के बाद 1 मार्च को अभिनंदन को इंडिया के हवाले किया गया, जबकि अभिनंदन की इस हवालगी के बाद इंडियन मीडिया की जानिब से ये बयानात दिए गए कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए वापस किया है क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि इसको लेकर खित्ते में एक न्यू वार ना स्टार्ट हो जाए। गूगल के रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अभिनंदन की हवालगी के बाद जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया वो ये था कि अभिनंदन अब इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो जवाब है कि अभिनंदन और उनकी बीवी अभी भी इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं। आखिर पर कुछ पैगाम देना चाहूंगा कि हमारे पास भी F-17 थंडर है, तो पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।